इतना बड़ा परिणाम आया जो हम आप सोच नहीं सकते। लेकिन मेरा का मतलब है, ए बाबू, एक लाइन फिर आज सुनाता हूँ। आज 3-4 रोज से चर्चा में मैं लोगों को सुनाता हूँ कि कबीर ने एक बार बोला था अपने साहब के ऊपर में, साहब मतलब भगवान, ईश्वर, गुरु, जो भी समझिए आप। उन्होंने कहा था, ये साहब की कही हुई लड़की को शादी के टाइम में सिंगोरा, वो लकड़ी का, उसमें सिंदूर डाल के और उसके हाथ में दे दिया जाता है कि आज के बाद तुमको इसी के साथ रहना है। और सिंगोरा लेके ही उस 7 फेरा अग्नि का लगाती है। कबीर बोल रहे हैं कि अब यो सिंगोरा हाथ हम आप कब बोलिएगा। बोलने के लिए तो बोला गया कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं। जैसे वहां प्रण कर लिए कि जैसे है उसी के साथ रहेंगे। महादेव के साथ भी तो यही है बाबू, है। आप लोग रुके हैं वहां पर, और रुके हैं तो हम आपसे सवाल करते हैं, कभी दुर्गा के पास, कभी काली के पास, कभी गणेश के पास, कभी सत्यनारायण, राम नारायण, कौन कौन देवी देवता, कहाँ स्थिर हैं आप। बोले में तो आपने कहा कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं। मैं बताऊं 20 साल हो गया मैं मंदिर नहीं गया हूं। उससे पहले मैं बहुत पूजा किया, मसान में गया, फलना किया, ढकना किया, बहुत किया। 20 साल से कोई अगरबत्ती नहीं जला। कमकोरिया नंबर 1 है, 2 महीना से ऊपर हो गया नहैला साला। लेकिन अभी ना कभी भी वो लाइन बोल रहा था दिलीप की, मन ना रंगाया, मन का स्नान कराइए ना, मन को शिव से जोड़िए ना। मन को ही ना शिव से जोड़ने के लिए साहब ने कहा कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं। ये मेरा शब्द बहुत खतरनाक है, इतना खतरनाक है कि वही मेरा शब्द हमको आपको इस दुनिया में फंसा के मार दिया। अब मर रहे हैं पल पल, जितना समय कट रहा है आपकी वो आयु, किसी की भी आयु कम हो रही है। मिस्र के पिरामिड में लिखी हुई है, कदम छुए मरकत, नजर छुए दुनिया, किधर देखते हो, कहां जा रहे हो। लिखने वाले सोचिए आज से कितना 100 साल पहले उसने पिरामिड पे लिखवाई थी कि कदम छुए मरकत। एक दिन बीत रहा है, हमको आपको श्मशान कब्रिस्तान चीख चीख के पुकार रहा है, आ जाओ बेटा अब समय कम हो रहा है तुम्हारा। लिखने वाले ने लिखा कि कदम छुए मरकत और नजर छुए दुनिया। नजर दुनिया के चकाचौंध को देख रहा है, हे फलना का घर, हे फलना का बेटा, हे फलना का गाड़ी, हे फलना का मोटर। कदम छुए मरकत, नजर छुए दुनिया, कहने वाला कह रहा है किधर देखते हो, देख रहे हो मसान के तरफ, जा रहे हो बाजार के तरफ। यही हाल हमारा आपका है। ये मेरा शब्द हमको आपको फंसा दिया, इस दुनिया में फंसा दिया। मेरा पति, मेरा बच्चा, मेरा घर, मेरा गाड़ी, मेरा बंगला, मेरा मोटर, मेरा दुकान, मेरा मकान। ये भैया ये मेरा मेरा करके जो मर रहे हो ना, तुमसे पहले भी लोग आए मेरा करने वाले। और लिखने वाले ने लिखा कि जमी खा गए जमींदार कैसे कैसे, जमी खा गए नामवर कैसे कैसे। ये धरती किसी को नहीं बख्शी है, जो भी मेरा कहा है वो उसी में मर गया। आज पहली बार उसी मेरा शब्द को जो जगत ने हमको मारा है, साहब श्री हरिनानंद ने उसको पलट करके अध्यात्म में कर दिया कि एक बार उसको मेरा कह के तो देखो, उसी का दुनिया है, कोई बात नहीं है। एक बार उसको मेरा कह के देखो, हे शिव आप मेरे गुरु हैं। देखिए तो क्या मजा आता है। नहीं आता मैं, क्यों आता, क्या है आप लोगों से मेरा या मुझसे भी आपका क्या है, लेकिन शिव से है इसलिए है। लौकिकता में आप जानिएगा तो कहिएगा बहुत बेकार आदमी है। लौकिकता में मैं पढ़ाई करके सिविल इंजीनियर, नौकरी रिजाइन की, बहुत बड़ा धंधा था,
महादेव को गुरु मानने के बाद महादेव ने कहा कि क्या कर रहे हो, धंधा खराब था इसलिए महादेव ने रुकवाया था, मैं शराब बेचता था। आपके इस रोड से, मेन रोड से शिवाजी नगर में मेरा 3 दुकान था, और भी जगह था, 10-12 मेरा शराब का दुकान था। महादेव को गुरु मानने के बाद महादेव ने रुकवा दिया था। एक शब्द ऐसा बोला महादेव ने, माफ करिएगा, रहने दीजिए ना, छोड़ दीजिए। महादेव ने कहा दूसरे के जिंदगी में जहर घोलते हो। मैं चुप हो गया। ये 2005 की घटना। फिर मैंने महादेव से कहा कि क्या कर रहे हैं हम, दूसरे के जिंदगी में जहर घोल रहे हैं। महादेव ने कहा शराब बेचते हो। तो हम तो शराब का काम करते थे उन दिनों, लाइसेंस था सरकार से मिलता था, टेंडर लेते थे, करोड़ में धंधा था। हम चुप हो गए कि हम तो शराब बेचते हैं। कहा ये शराब जहर नहीं है तो क्या है, ये तो मीठा जहर है, लोग पी पी के मर रहे हैं। तुम शराब मत बेचो। मैंने कसम खाया था उस रोज, भीख मांग के खा लेंगे, साला इस काम को अब नहीं करें। और मेरा करोड़ का धंधा मैं बर्बाद होके सड़क पर आ गया, कहीं का नहीं रहा। घर के लोग गाली देते थे, कुटुंब समाज सब गाली देता था कि साला धंधा था इतना बढ़िया, चौपट कर लिया। अब हर दिन शिव चर्चा में क्या बोले हम, क्या कहता था गाली, मैं बताऊं, कहता था मौगी छोरी के साथ घूमल घूमे, लोग गाली देता था मुझे। करोड़ों में मेरा धंधा था, करोड़ का धंधा था, खत्म हो गया। आज भी शिवाजी नगर में कुछ लोग हैं जिनके यहाँ मेरा कम से कम 20 लाख 25 लाख रुपया बकाया है। कौन जाता है मांगने के लिए, कब फुर्सत है मुझे मांगने की। मैंने कहा ना, नहाया नहीं हूं मैं, और वो हमको पैसा मांगने की फुर्सत है। लेकिन एक बात मैं बताता हूं, जो मुझसे छीना उसका करोड़ गुना उसने दिया। ऐसा दिया आपके सुन के दिमाग झंझना जाएगा। उस समय मैं 1-2 लाख रुपया कमाता था, सब स्टाफ को बांट के 1-2 लाख का महीना होता था। अभी 20 लाख का महीना आता है मुझे, उस पैसे से कोई माने मतलब है तो अपने महादेव आ रहा है। उसी महादेव ने एक बार साहब ने मेरे बेटा को आशीर्वाद दिया। मेरी पत्नी जाके रोने लगी थी साहब के पास, तो उन्होंने आशीर्वाद दे दिया। बेटा को बुला के कह दिया पढ़ते हो, हाँ उस समय 7वां में पढ़ता था। साहब ने कहा जाओ 7 घंटा पढ़ाई करो, बाद बाकी चीज हम देख लेंगे। और जान लीजिए मैं गरीब आदमी, और कैसे कैसे उसकी पढ़ाई हो गई। आज जो मैं 2 लाख कमाता था वो 10 लाख का महीना कमाता है। हमसे छोटा भाई जो 50,000 का यहाँ नौकरी करता था, और साहब के पास उसको लेके चले गए, 5 लाख का नौकरी करता है कुवैत में। ऐसा बनता चला गया जिसके बारे में मेरी सोच नहीं थी। मैं साइकिल से नहीं चलता था, मेरे पास स्कूटी साइकिल नहीं थी। दूसरा लोग मुझे साइकिल से चला के शिवाजी नगर तक चर्चा में लाया। कौन गंगा राही किधर किधर वो लाता था रात में मुझे। मैं सोचा भी नहीं था कि मैं कभी कार खरीदूंगा, मैं कभी ऐसा हो जाऊंगा, नहीं सोचा था। और लगे रह गए। लौकिकता की तो चीजें पूरी हुई, पारलौकिक जगत की भी चीजें पूरी हो रही। मैं यही कहने आया हूं आपसे, थोड़ा लगे रहिए। और लगे रहिएगा ना, लगे रहने में थोड़ा कष्ट होता है, किसी काम को करने में थोड़ा कष्ट होता है। कष्ट तो मुझे भी हुआ है, लेकिन अब मैं एहसास नहीं करता हूँ, सब भूल गया। महादेव ने भुला दिया, कहाँ उसका बखान कर रहे हो। आपसे भी कहने आया, आपने कहा है कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, इस मेरे पर टिके रह जाइए, बदलिए नहीं कि आज यहाँ से कल वहां चले जाएंगे, परसों वहां चले जाएंगे। खड़े रह जाइए,
कि हे शिव आप मेरे हैं। बाद बाकी चीज महादेव संभाल लेगा। और मैं अपने महादेव को जानता हूँ, इतना करीब से अब जानने लगा हूँ। क्या नहीं आप कर सकते हो महादेव का हो, कर लो ना यार, और कुछ करो ना करो, महादेव ने जो कहा है उसको करो। उसको करने के लिए आप में उसके दया भाव की जरूरत है, और उसकी दया आप में आएगी तो आपके आचरण बदलेंगे। मैं बता रहा हूं आपको कि 20 साल से मैं झूठ नहीं बोलता हूं, और सच में अगर कुछ बोला गया तो आसमान का जितना देता है महादेव भगवती को छोड़ के, अगर मेरी बात को काटने का दम है ना तो वो काट दे, हम उनकी गर्दन काट देंगे। मैं महादेव का चेला, मुझे इतना ताकत दिया है, अब से झूठ हो ही नहीं सकता। उसकी दया का ऐसा खेला है कि वो पूरे चीज को उठा के बदल देता है। आप देखिए शिव की तस्वीर को कि बाघ, बैल, सांप, चूहा, मोर सब एक जगह बैठा हुआ है, सब साला एक दूसरे का दुश्मन। माफ करिएगा, मैं अघोरी आदमी, अब इसमें क्या बोलता हूं मुझे कुछ भी पता नहीं। सब एक जगह बैठा हुआ है। बाघ को मौका लगे महादेव के बैल बसा को मार के खा जाएगा, सांप को मौका लगे गणेश का चूबा खा जाएगा, मोर जो कार्तिकेय की सवारी है उसको मौका लगे वो सांप को खा जाएगा। साला सिंह में सट गया, सब अपना स्वभाव भूल गया, सब भूल गया। आप भी सिंह में सट जाइए। आपका जो जागतिक स्वभाव है, आपका जो जागतिक जाति, वर्ण, लिंग, खान पान, तेरा मेरा मान सम्मान सब भूल जाइएगा। आपको एक ही चीज याद रहेगा, वो आपका महादेव और आप। होने में कोई भी चीज को होने में, एक माँ बच्चे को पैदा, गरीब को पैदा होने में 9 महीना माँ के गर्भ में रहना पड़ा है ना, शिव से होने में भी आपको रहना पड़ेगा, एक जगह रहना पड़ेगा। ठहर जाइए, खेल हो जाएगा, परिणाम आ जाएंगे। और मैंने देखा है इसलिए आपको सुनाया। मैं बहुत करीब से देख रहा हूं उन चीजों को, यही करने के लिए आया हूं कि आप साथ हो जाइए साहब का, साहब दीदी के साथ हो जाइए, शिव आपके साथ हो जाएंगे। आपको शिव को लाने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ साहब में है। आप साहब दीदी के वचन पर आ जाइए। उन्होंने इस दुनिया को शिव ला के दिया है गुरु रूप में, आप उनके साथ चलिए। उनके द्वारा लोग कहते हैं 3 सूत्र सब कुछ रे ससुरा। कभी कभी तो मेरा मन खिसखिचाता है भीतर से, मन तो करता है इसको फांसी खींच दे साला। हरिनानंद दिया शिव कह रहा है सूत्र, अरे सूत्र तो शिव के पास जाने के लिए साधन है, वो तो सीधा शिव लेके दिए हैं हमको, आपको पकड़िए साहब को। और जब तक साहब नहीं पकड़ाएंगे ना तब तक सूत्र तुमसे होगा भी नहीं। मैं 18 साल साहब के पास बैठ के देखा हूं, जब तक वो नहीं आएंगे तब सूत्र भी ठीक से नहीं होगा। तो साहब को याद करते हुए उनके सूत्र का सहारा लीजिए। आप देखिए ना कि धीरे धीरे कमाल हो रहा है, हमारी आपकी जिंदगी शिव में सुख में हो रही है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मुझे कानपुर जाना है काम से, निजी काम से। आप लोग आशीर्वाद दीजिए, जो आप लोगों से हम मिलते रहे और आप शिव की दिशा में चलिएगा, आपसे मौका मिलता रहेगा। मिलेंगे फिर, एक साथ बैठेंगे, फिर बात करेंगे। आप सभी लोगों के चरणों में 2 बार चढ़े हैं। अवतार कुछ था जो कि नहीं करंट प्रवाहित होता था, फिर उतरे नीचे तार को चेक कर लिए, उसके बाद हम लगाए, फिर तार लेके चढ़े हैं। तो उस समय थे ना पुल में, तो इसलिए रॉड लेके गया, कमर में बांध के गए थे, तो उसको बैठ गया और उसमें लगाए हैं ना। तब वो स्टाफ से पूछते हैं लाइन पहुंच गया, तब कहते हैं हाँ अब पहुंच गया। और हम उतरने के करीब में, अब बुखार तो लगा हुआ था, इतना बढ़िया से बग्घा लग गया दोनों जांघ में और हाथ में। और नेकेट बार था, अभी पीटीसी चलता है, उस समय नेकेट था। हम ऐसे किए, देखिए अब तो दूसरा उपाय नहीं है, अब तो गिरेंगे ही गिरेंगे, दूसरा कोई उपाय नहीं है। मेरे लिए तो हेलीकॉप्टर या सीढ़ी की इतनी बड़ी व्यवस्था नहीं हो सकती है, अब तो मरना ही मरना है, या हॉस्पिटल जाएंगे। क्या कहेंगे मुझे दुनिया वाले, महादेव के चेला होकर ऐसे करता है।
फिर भी कहा दूसरा कोई उपाय नहीं है, ज़्यादा देर लगेगी तो और मेरा शरीर जाम हो जाएगा। ऐसे करके हाथ उठाया तो इस हाथ में तार सटा, तार जो ही सटा और वो नेकेड वायर था। जब सटा तो हम एल्युमिनियम वाला नहीं, मोटा वाला आता है, वही था करीब मोटा तार। हम क्या किए, जो ही हाथ में सटा है तो हमें समझे थे कि सांप कहाँ से आ गया, एकदम ठंडा है, एकदम ठंडा है, बर्फ कहाँ से आ गया। ऐसे मुड़ के जब हम देखते हैं तो अरे वाह, ये तो मेन तार में मेरा हाथ सट गया। एक ऊपर मेन तार था, नीचे अर्थिंग था, सट गया। इसके बाद हम कह रहे बाप, मेरे गुरु की इतनी बड़ी दया हुई, आधा पुल पर आए, उसके बाद इतना रोए, इतना रोए, रोते रोते हम नीचे आ गए और स्टाफ को बोले लाइन आ गया, कहाँ आ गया। उसके बाद वहां पे लोग जो भी थे देखते थे जो कि ये क्यों रोता है। एक गुरु बहन थे जो कि वहां पे थे, वहीं खड़ी थे, तो पूछती है बेटा क्या हुआ। हम कहते जी चाहते जी अभी कुछ नहीं, कुछ देर के बाद आपसे बात कर लेंगे, कुछ देर के बाद बात कर लेंगे। और मैं इसलिए रोता था जी कि मैंने गलती किया, जो कि मुझे फीवर था, मुझे पुल पर नहीं चढ़ना चाहिए था, लेकिन मैं किसान था, रात दिन मेहनत करता था। और वहाँ मैंने तो दया नहीं मांगा था, लेकिन वहाँ मेरे गुरु की दया हुई, वो बिजली की करंट को वो बर्फ बना दिए थे। और आधा पुल के बाद मैं रोना शुरू किया, जो ही उसको चालू कर दिया और मैं घर पे जाके इतना रोया, बथान में मैं जाके सो गया। करीब दोपहर के बाद लोग मुझे खोजना शुरू किए, वो कहाँ है। मैं इतना रोया, मैं इतने अपने गुरु को कहता था, मेरे लिए आपने इतना कष्ट क्यों किया, मेरे लिए आपने इतना कष्ट क्यों किया। मैंने तो कुछ नहीं किया आपके लिए। जब भी समय मिलता था, जब भी मुझे समय मिलता था तो थोड़ी आपकी चर्चा कर लेता था, लेकिन आपने जो किया उसके लिए मैं ऋणी हूँ, आजीवन ऋणी रहूंगा। वही आप लोगों से विनती करने के लिए हम आपसे गलतियां होंगी ही होंगी, और आप शिव का कार्य कीजिएगा तो आपका कार्य करेंगे। यही आपसे विनती है, आप शिव का कार्य करें, आपके लौकिक पारलौकिक मनोरथ स्वतः पूर्ण होंगे। अपने गुरु की मानी अपने गुरु के चरण में रखते हुए आप सभी गुरु भाई गुरुवन के चरण में मेरा नाम स्वीकार। उद्देश्य के करीब ही आगे बढ़ते हुए भाई अशोक जी से विनती है कि मंचस्थ हों और अपने गुरु के अनुभव गम्य विचार हम तमाम भाई बहनों के समक्ष साझा करने का प्रयास करें, ताकि शिव गुरु पर चर्चा का उद्देश्य क्या है, कम ही समय में समझा। आप सुनने वाले तमाम भाई बहनों के चरणों में मेरा प्रणाम। सुना आप लोगों ने, भाई ने कहा कि शिव चर्चा का उद्देश्य क्या बोले, उद्देश्य। देखिए, हम लोगों के जीवन में किसी भी काम को करते हैं तो निरुद्देश्य नहीं करते, निश्चित रूप से कुछ न कुछ उद्देश्य होगा। लेकिन आज जो बातें जो हमारे आपकी मानसिकता में भरी गई थी कि ईश्वर की बात या ईश्वर के संदर्भ में कुछ भी करने की जरूरत अगर है तो केवल सिर्फ और सिर्फ निहित स्वार्थ के लिए। पुत्र चाहिए तो पुत्र यज्ञ लोगों ने किया, पुत्र की प्राप्ति है तो देवघर शिव से मांगने गया या गंगा जी से भी बहुत लोगों ने मांगा। तो विभिन्न जगहों पर देवी देवता के सामने जाने का सिर्फ एक कारण था कि कुछ न कुछ चाहता। बस आज तक हम लोगों ने तिजारत की, सौदेबाजी की। इतिहास की पहली घटना है हमारे आपके पास, लगभग 10-11 हजार वर्षों का इतिहास। इतिहास की पहली घटना है या जन सामान्य लोगों को ये कहा जा रहा है कि उस ईश्वर से प्रेम कर लो, मोहब्बत कर लो, तो कुछ कहने की जरूरत नहीं रह जाएगी, तब उसे मांगने की जरूरत नहीं रह जाएगी। थोड़ा वक्त ले लेंगे, 5 मिनट। एक कहानी सुनाते हैं। एक राजा था, एक वो मेले का आयोजन किया। मेले के गेट पर लिखा था
कि यहाँ की एक वस्तु मुफ्त में मिलती है। बहुत सारे लोग गए मेला में और जिनको जो अच्छा लगा वो अपने लेते हुए निकल गए। पीछे से निकास द्वार था, निकलते चले गए। मैं भी गया, हमको भी वो मिठाई बनी थी, उसकी खुशबू बड़ी अच्छी लगी, गए मिठाई खाए और हमको निकाल दिया गया। एक कुंवारी लड़की उसमें प्रवेश करती है, उसको भी मिठाई की खुशबू लगी होगी, लेकिन किसी पर नहीं ध्यान दिया। मिठाई की दुकान, जेवर की दुकान, फर्नीचर की दुकान, बर्तन की दुकान, सोने की दुकान, मैंने हीरे जवाहरात की दुकान तक थी और वहां एक वस्तु लेना था, जिसको जो मन मर्जी था ले लेता था। वो लड़की एक से एक चीज देखते हुए जब अंत में जहाँ निकलने का जगह था वहां पहुंचती है तो गेट के ठीक भीतर मैंने कॉर्नर पर राजा बैठा हुआ गया और राजा के पीठ पर ऐसे कंधे पर हाथ डाल दिया। कहा लड़की क्या बात है? कहा कि जो आपने मेले में लिखा है, जो फ्रंट रूट है ना, जो प्रथम मैंने गेट, पहला गेट, प्रवेश द्वार जिसको बोलते हैं, उस पर आपने लिखा है कि मेले की एक वस्तु मुफ्त में मिलती है और आप भी मेले के अंदर हैं, तो आप हमको आप चाहिए। कहा कि क्यों ऐसा पागलपन क्यों कर रही है? तुमको जाओ हम फ्री कर देते हैं, जितना मेला में जो चीज लेना है तुम ले लो। कहा नहीं, हमको आप ही चाहिए। कहा क्यों? कहा कि ये मेला किसका है? तो कहा मेरा है। कहा ये मेला आपका है? कहा अरे राजा मैं हूं तो मेला किसका होगा? कहा मेला जितनी सारी वस्तु है सब किसकी है? तो मेरी है, राजा मैं हूं। कहा अगर आप मेरे हो जाइएगा तो कहा जितना सामान है सब अब तुम्हारा हो जाएगा। तो कहा यह कम हम काहे करेंगे, आपके हमारे हो जाइए। पूरा का पूरा मेले, पूरा का पूरा सामान क्या, मेले का क्या, पूरे जहां तक आपका राज्य है पूरा राज्य का मालकिन हम बन जाएंगे। बस यही प्रार्थना करने आए। ये शिव गुरु की जो बातें चली है ना, वो आपको जो चाहिएगा सब कुछ मिल जाएगा। आप केवल सिर्फ को अपना मान लीजिए ना, मान नहीं लीजिए, अपना समझ लीजिए। मान लेना और समझ लेना में अंतर है। हम किसी को पत्नी मान लेंगे, मान लीजिए कि सुने हैं विश्व सुंदरी ऐश्वर्या राय है, उसको अपनी पत्नी मान लेंगे, नहीं होगा, लेकिन उसके साथ एक संबंध बन जाएगा, वो हमारी पत्नी और हम उसके पति हो जाएंगे तो हम उसके पति हैं। तो ठीक उसी तरह से उस शिव को हम लोगों ने तो केवल शब्द में मान लिया कि गुरु है। जिस दिन एक रिश्ता होगा कि मेरा वो है, उस दिन आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये पूरी सृष्टि, पूरी कायनात किसकी है? ईश्वर की ना है। ईश्वर शिव को कहा गया है। काहे कि जितने सारे देवी देवता हैं, तमाम देवी देवताओं को अगर जरूरत हुई तो देने का काम किया है शिव ने, और शिव को किसी ने कुछ दिया है? क्या दे भी सकता है उसको, जिसको कहा गया है त्रिभुवन नाथ, यानी जो कहानियां हैं, जो तीनों भुवनों के मालिक हो। अब उसको कौन क्या दे सकता है? अगर वो तीनों भुवनों का मालिक हमारा हो जाए तो कोनो भुवन हमसे बाकी रहेगा? वो सब हमारा हो जाएगा। मान लीजिए कि हमारी बेटी है, उसकी शादी एक जिसके पास 10-20 को गाड़ी होगा उसके साथ उसकी शादी हो जाए, तब उसको गाड़ी खरीद के देने की क्या जरूरत है? 10-20 मैंने शादी हुई और उसी समय से 10-20 गाड़ी की मालकिन होगी, नहीं? ठीक उसी तरह से वो सिर्फ जो ही मेरा होगा, मेरी नहीं लगेगा। अच्छा वो सवाल याद आया, पहले बेटा होता है कि पहले माँ? जवाब दीजिएगा। पहले बेटा होता है पहले माँ? माँ। कितना बड़ा झूठ बोलते हैं आप लोग। माँ है, जब तक उसको बेटा नहीं होगा माँ हो ही नहीं सकती है। अरे सेम टाइम है उसका, बेटा हुआ और माँ है। जब तक बेटा नहीं, बेटा हो तो बेटी हो, जब तक नहीं होगा वो माँ हो ही नहीं सकती है। ठीक उसी तरह से जो ही उसके साथ आपका संबंध बना तो ही आप तीनों भुवन के मालिक है। ये सिर्फ चर्चा है, इसलिए सिर्फ चर्चा करते हैं लोग। जान लीजिए ये इतनी बड़ी चीज है, लेकिन हम लोग इसको मजाक बना लिए हैं कि चला न, बहुत लोग मजाक करते हैं, चला ये कोई सब कुछ चाहिए, जागा महादेव वाला चाहिए। जानिए वो भी हमारे आपके कारण वो जागा महादेव वाला कहता है। जिस दिन हम लोग वास्तव में शिव के आचरण में दिखने लगेंगे ना, तो लोग शिव चर्चा वाला नहीं, लोग कहेगा महादेव का चेला जा रहा है। जिस दिन ये कह देगा ना, हो तेरा क्या कहना, अब क्या चाहते हो जो नहीं हो सकता है। चलिए इन चंद शब्दों के साथ आप सबके चरणों में मेरा प्रणाम।
हम मिलते रहते हैं, आप लोगों के बीच आते रहेंगे, बात होती रहेगी। उद्देश्य के करीब ही आगे बढ़ते हुए भाई शेखर जी से आग्रह होगा कि मंचस्थ हों और अपने अनुभव गम्य विचार हम तमाम भाई बहनों के सम्मुख साझा करने का प्रयास करेंगे। उपस्थित भाई बहनों से निवेदन होगा कि जिन्होंने अब तक महादेव को अपना गुरु रूप में नहीं अपनाए, ऐसे अगर मन में किसी तरह की उलझन हो, मन कोई प्रश्न खड़ा कर रहा हो, तो यहाँ प्रश्न रखने का प्रयास किया जाए, उसका समाधान खोजने का प्रयास किया जाए। चलिए भैया मंचस्थ हो रहे हैं, उनसे अब परिचर्चा का लाभ लिया जाए। संभव है गुरुदेव, यहाँ उपस्थित सभी गुरु भाई बहनों का सलाम मेरा प्रणाम। बहुत देर से चर्चाएं हो रही है, भाई लोग चर्चा के माध्यम से बात किए, अपनी बात रखी, लेकिन देखिए इससे यह सिर्फ की शिष्टता जो है, यह आज लोग नया पर लोग अपना कहते हैं, लेकिन आज की बात नहीं, हजारों लाखों साल पहले की बात है। आदिकाल में भी लोग शिव को अपना गुरु बनाए थे, लोग नहीं, वो देवता लोग शिव को गुरु बनाए थे। ऋषि महर्षि जिनको पता हुआ था कि शिव गुरु हैं, उन लोगों ने शिव को गुरु बनाया। और देखिए उस समय जो बनाए बहुत उनकी संख्या कम है, और उसमें अधिकांश लोग आज के समय में उन लोगों को देवता का दर्जा मिला और उनकी पूजा होती है। उस आदिकाल में जो शिव को अपना गुरु बनाए, लेकिन यह शिव गुरु की परंपरा समय बीतता गया और इसमें तरह तरह की बातें आ गई। गुरु शिष्य परंपरा की बात पहले थी, तो अब में बहुत दूसरे तरह की बात आ गई। और यह कारगर जब नहीं हुआ, जब सब हरिद्रानंद जब आज इस कालखंड में उनको जब यह गुरु बनाने की जब बात उनके मन में आई थी, जब गुरु बनाने के लिए जब इस ओर चले वो, तो शिव को गुरु नहीं बनाया था। उन्होंने पुराण की साधना की, भूत प्रेत की साधना किया, उससे जो होता था तो करते थे, उसी में उनको कुछ अविश्वास का धोखा हुआ उनको, तो उसी पर उन्होंने कहा कि नहीं अब जो करते हैं सब कभी नहीं करेंगे। गुरु कहते थे कि हमारे पिताजी घर में बात करते थे तो कहते थे कि शिव न ईश्वर बालू छपरा जिला के तो जानते थे, समझते थे कि शिव गुरु हैं और भगवान हैं। तो साहब अपने मन से, किसी कहने से नहीं, साहब सोचे कि जब गुरु भगवान है, सब लोग जानते हैं, लोग कहते हैं गुरु भगवान होते हैं, तो साहब कहे कि जब गुरु भगवान होते हैं तो भगवान गुरु क्यों नहीं हो सकता है। साहब ने सोचा और कहा कि हम शिव को गुरु बना देंगे, और उनको बनाने के लिए जो उन्होंने पहले प्रक्रिया की थी वो करना प्रारंभ किया और उनके गुरु शिव हुए, आप सब जानते हैं। तो देखिए इस कालखंड में अभी के जो भी अभी भाई कह गए कि 40-45 साल से जो शिव गुरु की बातें हो रही है, इसमें यह साहब हरिंद्रानंद के द्वारा इस कालखंड में यह बात आई कि शिव गुरु हो सकते हैं, हम शिव को गुरु अपना बना सकते हैं, हम उनके शिष्य शिष्या बन सकते हैं। यह आजकल बात चली। तो जो हरिंद्रानंद जब शिव को गुरु बनाए, सब प्रारंभ में चले, तुमको आवाज आई थी कि हरिंद्र तुम जो करते हो दूसरे को करते हैं, तो कहिए हम तो दूसरे को कहेंगे और आप नहीं कुछ कीजिएगा तो हम ही को लाठी से मारेगा। झूठ बोलता है, कहता है, होता है कुछ। तब साहब ने कहा था
आवाज आई थी कि नहीं तुम कहो लोगों को मैं गुरु का कार्य करूंगा, तो साहब ने कहा था, संकल्प लिया था कि जब आप गुरु का काम करेंगे तो जब तक मेरी सांस चलती रहेगी मैं एक एक जी को बताता रहूंगा कि आज भी शिव गुरु है, शिव को अपना गुरु बनाइए। और यही साहब के संकल्प से आज देखिए करोड़ों लोगों ने शिव को गुरु बनाया। और अभी आपको गरीब भाई साहब लोगों ने बताया आपको किसी को बुलाने के बाद कैसी अनुभूति में कैसे लोग काम करते हैं। इसीलिए देखिए आज देखिए कि आप जाते हैं कहीं बाजार में, कहीं कपड़ा खरीदे, कहीं कोई सामान खरीदे, कहीं कोई सामान खरीदे। अब बड़े बड़े शहर में मॉल होता है, उसमें आपकी आवश्यकता की सारी वस्तुएं एक ही दुकान में, कहीं जाने का काम नहीं। उसी तरह से आप केवल शिव गुरु हो जाएंगे तो किसी चीज की चिंता नहीं, कहीं नहीं जाना है, वहीं पर सारा काम वो स्वतः हो जाएगा। देखिए अंतर जरूरी क्या है कि शिव हमारे विगत जी ने बताया कि हम लोग 3 सूत्र करते हैं, जो शिव को गुरु 3 सूत्र करते हैं, दया मांगते हैं। तो दया मांगते हैं तो रोज कहते हैं हम लोग कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, हम आपके शिष्य हैं, हम आपके शिष्य हैं। तो बीहने में कोई कहते ऐसे काम नहीं चले। साहब को देखिए, साहब सरकारी सर्विस में थे, फिर भी उसके अलावे जितना देर सरकारी ड्यूटी करते थे उसके अलावा सिर्फ गुरुए का काम जीवन भर। जब रिटायर हो गया फिर आप लोगों ने देखा रांची रहे, देवघर रहे, सब जगह गए, घर से कोई मतलब नहीं, गुरु का काम नहीं किए, गुरु का काम जीवन करते हैं। देखिए क्या हो गया, अमर हो गए कि नहीं साहब, अमर हुए कि नहीं हुए साहब के गुरु शिव में। देखिए तो उसी तरह लगन होना चाहते ना कि हम गुरु बना कर रहेंगे, वही लगन होना चाहिए कि हम जो कहते हैं कि हे शिव, हम लोग पहले किसी को कुछ कर, जैसे कि आप पहले बच्चे पर गुस्सा आता है, मन जाता है, किसी को किसी को कुछ कह देते हैं, और जब हो जाता है तो कपाल पीटने लगते हैं, फिर खाना नहीं खाते हैं, बुखार नहीं करता है, अच्छा नहीं लगता है, कुछ कह देते हैं। शिव को गुरु बनाने के बाद यह हाल जब आप नहीं बनी है कि किसी को समझ के कहिए, और कोई कहता है उसको समझिए, तो दूसरे के बाद जब हम समझे तो अपना बात समझिए। यह जो कहते हैं रोज हे शिव आप मेरे गुरु हैं, हम आपके शिष्य हैं, हम आपके शिष्य, इस पर रहिए, हमेशा यह बात मन में रहे। खाते पीते उठते बैठते, अभी आप यहाँ बैठे हुए देखिए लोग घर जा रहे हैं, घर की याद आती है तब ना जाते हैं, घर याद आ गया देखिए लोग चलती है, किसी को बच्चा आ गया स्कूल से आता होगा, किसी को मवेशी याद आ गया, किसी को आया कि नहीं, अपना चीज याद आया कि नहीं, तो यहाँ से चल दिए गुरु की चर्चा से चल दिए। उसी तरह वह से हमारे आपके मन में, हमारे आपके दिल में हमेशा धड़कता रहे, हमेशा हमारे मन में रहे कि शिव हमारे गुरु हैं और हम उनके शिष्य हैं। तो मन ही मन बात बोला तो है ना, मन ही मन बात है, खाते पीते सोचते हमेशा यह बात मन में रह सकती है। और जब शिव गुरु हो जाएंगे तो भी बता रहे थे ना भैया सब भाई, संसार की सब चीज स्वतः हो जाएगी। अब साहब कहे कि अब दया मान लीजिए, हम लोग आज तक देखे हैं कि लोग कामर लेकर चाहे वैसे भी हर धाम में जाते हैं, तीर्थ में जाते हैं, महादेव के यहाँ जाते हैं, वैष्णो देवी के यहाँ जाते हैं, दुर्गा के यहाँ जाते हैं, राम या आप कृष्ण कहाँ कहाँ जाते हैं, क्यों? और हम मांगते हैं मंदिर में ना, लोग मांगते हैं। अब देखिए यहाँ क्या हुआ, साहब का मांगना नहीं है, साहब का मांगना नहीं। अब देखिए इतनी पूजा पाठ हम लोग करते आए हैं, इसके ब्लड कैसे गुरु की शिक्षा, या कुछ नहीं मांगना है। साहब ने कहा कि क्या मांगेगा, कल क्या होगा कोई जानता है, कल क्या होगा हमारे साथ कोई जानता है, हम जानते हैं तो मांगेंगे क्या। इसलिए वो महादेव ही जानता है कि हमको क्या, हमारे लिए क्या आवश्यक है। इसीलिए साहब ने कहा कि मांगेगा तो ठगा जाइएगा, आप सिर्फ दया मांगिए, और दया ही है, दया जब गुरु करेगा, दया जब महादेव करेंगे तो वह जो हमारी आवश्यकता है उसके अनुसार तो हमारा आपका जीवन सुलभ होगा, संशय होगा। इसीलिए देखिए यह कहा गया है कि जितनी पूजा पाठ देखते हैं, जब त्योहार पे बड़े बड़े पंडित आते हैं, कहते हैं उसके जैसा जनबाद कुछ पढ़ते हैं, मंत्र पढ़ते हैं, सब करते हैं। ऐसे देखिए कहा गया है कि मन ही मन, बोलना नहीं, मन ही मन दया मांगना है, मन ही मन नमः शिवाय से प्रणाम करना है, मन ही मन। इसका माने तो कहा गया है कि मन हम मन ही मन, जब मन से हम जब दया मांगेंगे, मन ही मन जब हमेशा से प्रणाम करेंगे, धीरे धीरे मन हमारा समझेगा कि शिव हमारे गुरु है। जब मन हमारा समझ जाएगा तो स्वतः हमारे गुरु हो जाएंगे। इसलिए मन ही मन कहा गया है।
और मन ही मन कहने का कि वास्तव में हमारा मन शिव हो जाए, पहले कपड़ा से नहीं कोई शादी होता है, न कुछ बनाने से होता है, मन से होता है। तो हमारा मन जो है वह मन से दया मांगते मांगते, मन से नमस्कार करते करते, और वही जो जुड़ाव होगा। तो आज देखिए महादेव से लोग आज तक मांगने गया है, और आज कहा जा रहा है कि महादेव से जुड़िए, महादेव से प्रेम कीजिए। हम लोग भी बच्चे शुरू में शिव को गुरु बनाए थे, साहब कहते थे, तो मन में होता था कैसे शिव को लोग प्रेम करेगा। आज वो बात समझ में आ रही है कि शिव कैसे गुरु होते, कैसे शिव से प्रेम होता है। आज देखिए लोग कहाँ से लोग कैसे यहाँ आते हैं, क्यों आते चर्चा में आके कुछ मिलता है, उनसे लाभ होते तब तो चर्चा में जाते हैं। आप आए हैं, दूर दूर से लोग आए हैं, दूसरे लोग काम छोड़ के आए, क्यों आते, लाभ होता है तब। हमारी अपनी बात देखिए, हम आपको, अब हम बहुत कमजोर हैं, हम चर्चा के लायक नहीं है, फिर भी हम सिर्फ इतना ही विश्वास दिलाने आए हैं कि शिव को मन से गुरु बनाइए, शिव को आप लोग कहते अपना गुरु बनाइए। आपको भरोसा हो तो शिव मेरे गुरु हो, सारे काम स्वतः से होंगे। मैं इस उम्र में देखिए मेरा अभी इस साल में 2 ऑपरेशन पेट का मेरा हुआ, और उसके बाद फिर अभी 1 महीना शुरू से अस्पताल में रहे, बुखार हुआ लगातार 1 महीना से। अब फिर भी फिर शिव गुरु की चर्चा में आए, क्यों होता है, वो दवा से नहीं, वो दवा वो देता है, उसका वह संसार का है, उसका वो नाम है वैद्यनाथ, कहते हैं विश्वनाथ है, संसार का नाम क्या है, शिव है, गुरु है, उसका नाथ है वैद्यनाथ, कहते हैं वैद्यनाथ जाते हैं, वैद्यनाथ हम जाते हैं, वैद्यनाथ सबका वही है। तो उससे आवश्यकता है हमारा आपका वास्तविक मन से जुड़ाव हो, इससे अब अच्छा कुछ नहीं है। जितनी पूजा पाठ या आज तक जब त्योहार देखे कितना खर्च होता है, और आज देखिए संसार का सबसे बड़ा गुरु महादेव, इनसे बड़ा कोई गुरु नहीं है। वह गुरु मिल रहा है, उसमें 1 पैसा खर्चा नहीं, कुछ पैसा नहीं, बैठे बैठे मन ही मन नमस्कार गुरु को से दया मांगना है, मन ही मन नमस्कार से प्रणाम करना है। और एक बात आवश्यक थोड़ा है कि दूसरे को अपने गुरु से जोड़ना। तो चर्चा का सलाह मतलब 100 में 90 आदमी चर्चा का मतलब समझते हैं कि अल्लाह में चर्चा है, वहाँ चलेगा, चर्चा हो गया, हमारा काम हो गया। नहीं, चर्चा का यह उद्देश्य नहीं है। यार शुरू में था कि लोग नहीं जानते थे, तो इस तरह का आयोजन होता था, वहाँ 100, 200, 400 लोग आते थे, चर्चा होती थी, तो समुदाय में लोगों को जानकारी मिलती थी कि शिव गुरु है। अब ऐसी बात नहीं है। अब इसको कहते हैं चर्चा। असली चर्चा क्या है कि आप यहाँ से शिव को गुरु बनाए हैं, चर्चा में आए हैं, गए हैं, घर बगल में रिलेशन में कहीं जो आपके जानकारी में कोई शिव को गुरु नहीं बनाया, आप उसको प्रेरित कीजिए, उसको समझाइए। देखिए वो समझे या ना समझे, वो शिव को गुरु बनाए या ना बनाए, साहब कहते हैं कि जितना आप समझाइएगा दूसरे को, वो समझे ना समझे आप समझिए। साहब की बात मैं कहता हूँ, साहब ने कहा कि आप एक दूसरे को शिव को गुरु बनाने का प्रयत्न करेंगे तो वह शिव को गुरु माने या न माने, समझे या न समझे, कि आपका मन समझेगा, दूसरे को जोड़ने करेंगे। और कहा गया है कि जब आप दूसरे को जोड़िएगा तो आप खुद आपका जुड़ाव होगा। इसीलिए और भी हमारे गुरु भाई लोग हैं, समय ठंडा का हम लोग फिर मिलेंगे, फिर बातें होगी तो हम लोग करेंगे। तो शिव को गुरु बनाए हैं, तो जो हम लोग अपने कहते हैं, अपने ही बात पर रहना है, हम जो कहते हैं उसको रहे। हम कहते हैं हमारे गुरु हैं तो उसको हमेशा अपना समझना है, जिसका अपना बेटा, अपना बाप, अपना भाई, अपना पति, अपना, उसी तरह से उस शिव को अपना समझना है। और वह जब रिलेशन बन जाएगा, जीवन का उद्धार हो जाएगा। नहीं सब ध्यान देता हूँ, अपना सब जो है तो मेरा उद्देश्य के करीब ही आगे बढ़ते हुए भाई वीरेंद्र जी से निवेदन है, विनती है कि मंचस्थ हों और अपने गुरु का अनुभव में विचार हम भाई बहनों का समक्ष रखने का प्रयास करेंगे। आज हम लोग अपने गुरु की चर्चा लेकर लालपुर की इस पावन धरती पर उपस्थित हैं और चर्चा भजन के माध्यम से हम लोग अपने गुरु के बारे में बातचीत कर रहे हैं।
जो हमारा आपका उद्देश्य है। यह लालपुर की धरती आज से नहीं, यहाँ बहुत सारे गुरु भाई हैं जिनको हम अंदाज कर रहे हैं, एक्यूरेट तो नहीं है यार, करीब 18-20 साल पहले से ये लोग शिव गुरु की बातचीत लेके चल रहे हैं। जब हम लोग आते थे उस शुरू में, अभी हम लोग अपने भाई बहनों से बहुत सारी बातें सुने, शिव की बातें किए कि वो शरीर में नहीं है और जो शरीर में नहीं है उसी को अपना बनाना है, उन्हीं का बनना है। तो ये कैसे होगा साहब? जो शिव शिष्य परिवार के आदर्श हैं उन्होंने हम लोगों को बताया 3 काम, वो करीब करीब सब लोग जानते हैं। दूसरी बात साहब कहा करते थे कि जिसको हम देख रहे हैं यानी अपने भाई बहन को, गुरु भाई गुरु बहन को, वो तमाम यह सृष्टि शिव की ही रचना है, शिव स्वरूप है, शिव के ही अंश सारे लोग हैं और हम लोग चले हैं शिव को अपना बनाने। तो साहब कहे कि सबसे पहले तो तुम जिसको देख रहे हो अपने भाई बहन को, पहले उसको ना अपना बना लो, और जब वो तुम्हारे अपने हो जाएंगे तो शिव अपने आप अपने हो जाएंगे, माँ भवानी अपने हो जाएगी। तो हम लोगों के आचरण में जितने दिनों से हम लोग शिष्य हैं, शिष्या हैं, आचरण में दिखाई पड़ना चाहिए। दिखाई पड़ भी रहा है कि लोग कहें कि ये शिव जा रहे हैं, ये भवानी जा रही है, जो भी हमारी गुरु बहनाएं हैं, तो ये हमारे आपके आचरण में दिखाई पड़ना चाहिए और इसके लिए है शिष्य भाव। जब तक हमारे आपके भीतर शिष्य भाव नहीं जागृत होगा, और इसके लिए 3 सूत्र बतला है। 3 सूत्र क्या करता है? हमको और आपको शिष्य बनाने की मदद करता है। 3 सूत्र हमारा आपका गुरु नहीं है, 3 सूत्र मदद करता है कि शिष्य भाव कैसे हमारे आपके भीतर जागृत होगा, अंकुरित होगा, और जितने ऐसे ऐसे शिष्य भाव आएगा उतना ही प्रतिशत का गुरु भाव भी मिलेगा। यहाँ तनको नहीं है। तो हमारे आपके आचरण में दिखाई पड़ना चाहिए, और वो दिखाई पड़ेगा कि जब हम आप मंदिर में जाते हैं, राम का मूर्ति हो, शिव का शिवालय हो, हनुमान जी की मूर्ति हो, कृष्ण की मूर्ति हो, वहां पर तो जाते हैं हम लोग, खूब साष्टांग करते हैं, खूब पूजा पाठ करके निकलते हैं, और जहां मंदिर से बाहर निकलते हैं तो हमारे आपके आचरण में पुनः वही पुरानी स्थिति रह जाती है, थोड़ा वही बदलाव नहीं आता है। तो हमारा आपका शरीर झुका है। आज तक हम आप मंदिर में गए, मस्जिद में गए, जहां कहीं भी गए तो शरीर झुका, मन नहीं झुक पाया। और मन अगर झुक जाएगा तो अभी हमारे गरीब जी से सुने हैं ना कि 20 साल से हम अगरबत्ती नहीं जलाते हैं। बात सही है। जिसी समय हमारा आपका मन समझ जाएगा, मन झुक जाएगा, तो मंदिर और सड़क में कोई अंतर ही नहीं बुझाएगा। तो रिश्ते सारे मन से बनते हैं, शरीर से नहीं रिश्ते बनते। पति पत्नी का रिश्ता है, मन से है। मन नहीं मानेगा तो पति नहीं है, नहीं मानेगा पत्नी नहीं है, बात खत्म है। बेटा संबंध मन से ही बनेगा। तो इसलिए हम तमाम भाई बहनों को अपने आदर्श साहब श्री हरेंद्रानंद जी के मार्गदर्शन में चलना चाहिए। और साहब कहा करते थे भाई बहनों को शिव की परिधि में चलना चाहिए। हम आप अभी शिव चर्चा में शामिल हैं, 2-4-5 घंटा से बैठे हुए हैं, शिव की बातें सुन रहे हैं, कह रहे हैं। लेकिन हो सकता है कि हमारा आपका शरीर यहाँ हो, मन कहीं और हो। शरीर हमारा आपका शिव चर्चा में है, लेकिन मन कहीं और है, तो काम नहीं चलेगा। आप कहीं और हैं और आपका मन इस शिव चर्चा में है, तो काम वहीं से हो गया। आप खेत में हैं, घर में हैं, माँ बहन है, खाना बना रही हैं,
झाड़ू मार रही हैं, आप अपने गुरु भजन को ही मौने मन गुनगुनाते रहिए ना, देखिए जाएगा। तो हम आप चल रहे हैं शिव गुरु की बातचीत लेके, तो मन में इस बात को लेके चले कि कम से कम 4 घंटा हम शिव की परिधि में चले, शिव के बारे में भजन करते रहें, अपने आप शिव के बारे में कुछ सोचे, अपने बारे में सोचे कि हम जो इतना दिन चले, इतना वर्षों से, उसमें हम में क्या बदलाव आया है कि नहीं आया है बदलाव, तो काहे के लिए चले। तो 4 घंटा शिव की परिधि में चले। और हम आप तमाम जानते हैं, हम सब लोग गार्हस्थ जीवन से आते हैं, तो शिव से बड़ा गार्हस्थ जीवन किसी का सुखित नहीं है। आप जहां कहीं भी रहें, अपने शिव के बारे में सोचेंगे, आपका गार्हस्थ जीवन भी फलेगा फूलेगा। और साधुता की पराकाष्ठा तो शिव है ही, उससे बड़ा कोई साधु दूसरा इस पृथ्वी पर नहीं हुआ। और दूसरा अगर कोई साधु होगा तो वो शिव शिष्य होगा, जो अपने गार्हस्थ जीवन में रहेंगे, जहां उनकी पत्नी होंगे, पति होंगे, बच्चे होंगे, और सारा कुछ करते हुए उसके आचरण में साधुता बुझाएगा, तो शिव शिष्य। तब न हम आप कहलाएंगे कि हाँ महादेव का चेला महादेव जा रहा है, माँ भवानी की शिष्या है, माँ भवानी जा रही है, ये लोग कहेंगे, हमको और आपको अपने कहने से नहीं होगा। तो ठंड का समय है, हमारे गुरु भाई और भी हैं, पवन जी हैं, जिनसे हम लोग सुनेंगे। तो आप लोगों से यही उम्मीद है कि हम लोग वर्षों से चल रहे हैं, आचरण में दिखाई पड़ना चाहिए। तो फिर कभी गुरु की दया हुई, हम लोग आपस में बैठेंगे, अपने गुरु की बातें करेंगे। तो आज की चर्चा साहब दीदी के माध्यम से आप तमाम भाई बहनों के चरणों में रखते हुए प्रणाम करते हुए उद्देश्य के कड़ी को ही आगे बढ़ाते हुए भैया पवन जी से निवेदन है, विनती है कि मंचस्थ हों और हम तमाम भाई बहनों को अपने दर्शन और अपनी वाणी से शिव की ओर ले चलने का प्रयास करेंगे। भाई पवन जी शुरू से रहे हैं हमारे, आपके शुरू में ये जिला संयोजक भी रह चुके हैं, इनको आप सभी जानते होंगे। इस क्षेत्र में महेशपुर में जहाँ तहाँ रात करके साइकिल से चला करते थे, यही पवन बाबू हैं जिनके बारे में चर्चा करते हैं। इस लालपुर के शिवगुरु चर्चा में उपस्थित आप तमाम भाई बहन को मेरा सादर प्रणाम समर्पित है, प्रणाम से कहते हैं। देखिए, साहब की काफी सानिध्यता मिली और मैं बड़ी नजदीकी से साहब के नजदीक में बैठ के सुना, समझने का प्रयास किया। साहब जितने योग्य व्यक्ति थे, कभी भी शास्त्र पुराण बाइबिल की भाषा उन्होंने नहीं बोला। मात्र 3 सूत्र की परिधि में अपने भाई बहनों के द्वारा आया गया जिज्ञासा को उन्होंने अपने हिसाब किताब से बड़े सरल शब्दों में उन्होंने अपने भाई बहन को समझाया बुझाया। अब बात आ रही है हमारे आपके बीच में दूसरा सूत्र जो है चर्चा करना, ये हमारा उद्देश्य क्या है? चर्चा का क्या उद्देश्य हमारा आपका? एक ही उद्देश्य आ रहा है महादेव की दया से, साहब के शब्दों में, एक दूसरे से हम लोग बातचीत करके आम बोलचाल की भाषा में, यहाँ कोई शास्त्र का प्रमाण खड़ा नहीं करना। यदि खड़ा करने का यदि कोई ऐसा जरूरत होगा तो किया जा सकता है, तो महादेव के चला तो है, हो सकता है, हो जाएगा खड़ा। लेकिन 3 बैठ जाइए अरे बैठ जाइए दीदी लोग, बैठ जाइए आप लोग, समय बहुत कम ही रह गया है, हम लोग निकलेंगे भी। अब भाव कहने का हो रहा है
चर्चा करके लोगों को 3 सूत्र समझाए हम लोग। जैसे जैसे हम लोग 3 सूत्र समझाएंगे उन व्यक्ति को जो शिव को गुरु अब तक नहीं माने हैं, वैसे ही वैसे हमारा और आपका मन समझना शुरू करेगा। अब अहाँ समय से बताइए तो कितना आदमी चर्चा में चले छिए या चले के प्रयास करे छे? दिन हाथ उठा कर बताबी हमरा। इतना आदमी चलते हैं आप लोग? चलिए, एक साहब श्री और दीदी नीलमानंद जी ने जो यह अभियान लेके चला, तो आज वाकई में हमारे हिंदुस्तान ही नहीं, ये वायु, ये सूरज की किरण, चंद्रमा की चंद्रिका, ये सारे के सारे जो है सो देश विदेश में इन बातों को चर्चा करवा दिया। लेके क्या संख्या जो भी हो, उसी प्रकार से हम और आप यदि इसको लेके बढ़ेंगे, दोहरा फायदा है। एक तो महादेव औरों के हृदय में गुरु स्वरूप में है, उनसे परिचय होगा लोगों को, और साथ साथ जैसे जैसे आप हम तमाम भाई बहनों को समझाएंगे, वैसे वैसे हमारा आपका मन भी समझने लगेगा अपने गुरु के बारे में। ये दोहरी फायदा है इसमें। एक तो औरों को फायदा हुआ, और उससे पहले फायदा हो जाएगा चर्चा करने वालों को। कैसे? तो एक बहन हमारी अपनी सहेली को मेहंदी लगाने के लिए सिलबट्टा पर गई मेहंदी पीसने के लिए। उद्देश्य क्या है? मैं अपनी सहेली को मेहंदी लगाऊंगी, उद्देश्य उनका वहीं पर है। और जैसे जैसे वो मेहंदी को पीसना शुरू की, मेहंदी जब अपना हिसाब किताब में आया, लगने के लायक काबिल हुआ, तो सहेली के लगाने से पहले उनका हाथ लाल सुर्ख हो गया। जिनको लगेगा उनका हाथ बाद में लाल होगा, लेकिन मेरा उद्देश्य था कि सहेली को लगाएंगे मेहंदी, उस बहन का उद्देश्य था। देखिए, उस उद्देश्य मात्र से ही उनका हाथ लाल हो गया, बाद में जिनको लगाए उनका भी हाथ लाल हो गया। देख लीजिए, ठीक वही मिसाल खड़ा होता है। जैसे जैसे हम भाई बहन अपने इलाके में चल के बहना को, भाई भाई को जब समझाना शुरू करते हैं, तो एक वक्त ऐसा आता है समझाने वाला का मन उस शिव की परिधि में चलने लगता है। वीरेंद्र भाई बोले ना, हमारा आपका भाई, हमारे आपके जैसे भाई बहना जैसे जैसे लोग को समझाने लगते हैं कि यह आध्यात्म का निकोटीन इनके ब्लड में प्रवेश करता है, और बगैर चर्चा कैले हुए इनको मन नहीं लगता है। जब जैसे जैसे लोगों के बीच में ये चर्चा करना शुरू करते हैं, सबसे पहले इनका मन बूझता है और अगला भी फायदा उठाना शुरू करता है। तब वहां पर होता है क्या शिव से मांगने की जरूरत होगी? क्या वो जानते नहीं है कि किसको कौन सी चीज की आवश्यकता है? बड़े लार्ज स्केल में, बड़े बृहद पैमाने पर हमारे पीछे भाई लोगों ने इस पर प्रकाश डाला है चर्चा के माध्यम से, समझने की जरूरत है। तब हाँ, एक बात मैं कहूंगा, श्रवण कुमार की कहानी यहाँ सुन लिए है ना? श्रवण कुमार के माँ बाप दोनों रखे न सूरदास, तो माँ बाप बराबर और कहती है बउआ रे सुन न, तनी हमरा तीरथ करैता है। खूब बढ़िया से सुनने का समझ प्रयास कीजिए। श्रवण कुमार के माता पिताजी बारंबार अपने उस युवक बेटा को कहते थे कि बउआ ने तनका हमरा तीरथ करा दीजिए, अब तो हम चौथापन में आबि गेलहुं है। श्रवण कुमार
एक कांवर बनाए, दोनों तरफ बड़का बड़का गो ढकिया का अथी बनाए, एक तरफ माँ को बैठा लिए, एक तरफ पिताजी को बैठा लिए, चल पड़े तीर्थ कराने के लिए। क्या हुआ? श्रवण कुमार सुने, मतलब श्रवण किए अपने माता पिता के आदेश को, और उस आदेश के पालन करने के लिए एक कांवर में दोनों प्राणी को अर्थात अपने माता पिता को बैठा के चल दिए। जाने के क्रम में रास्ते में उनके माता पिता को प्यास लगी और श्रवण कुमार पानी को ढूंढने के लिए पता लगाते हुए बढ़े तो मालूम चला, अरे बहुत दूरी पर वहां पे झरना है, जाओ वहां से पानी ले आकर अपने माता पिता की प्यास को बुझाओ। श्रवण कुमार वहां पहुंचे, जो ही लीब के जो भी बर्तन रहा हो, घड़ा हो, सुराही हो, पानी ले रहे थे। इधर चक्रवर्ती सम्राट दशरथ घोड़ा पर शिकार करने के लिए बेपनाह भागे जा रहे हैं। बड़ी दूर से उन्होंने देखा कि मिर्गा, शायद मिर्गा या मिर्गी पानी पी रही है। बाण का अनुसंधान किया और चलाया बाण। वह निर्दयी बाण जाता है और वाकई में श्रवण कुमार को घायल करता है। श्रवण कुमार चिल्लाने लगता है। वायु वेग से चलता हुआ उस घोड़ा पर चढ़ा हुआ दशरथ वहां पहुंचता है, छड़प के जाता है, उस श्रवण कुमार को उठा के गले लगाता है, तीर खींच के फेंकता है और फेंकने के बाद चिल्लाता है, वो परमात्मा क्या तूने मुझसे इतना बड़ा घोर अनिष्ट करवा रखा। और श्रवण कुमार कहता है कि देखो अब तो तुम्हारा बाण तो मेरा प्राण ले चुका है, मेरे माता पिता अंधे हैं, मैं जिनको वहां पर बैठा रखा हूँ, और जाओ ये पानी लेकर पहले उनकी प्यास को बुझाओ, तो उधर भी प्यास के मैं तरफ तरफ के मर जाएंगे मेरे माता पिता। हे दशरथ जाओ, लेकिन परमात्मा तुम्हें माफ नहीं करेगा। श्रवण कुमार कहते हुए मर जाते हैं। इस शोक संतप्त की स्थिति में श्रवण कुमार के उस लाश को कंधे पर रखता है, एक हाथ में घड़ा में पानी लेता है दशरथ और दौड़ा हुआ भागता हुआ आता है उनके माता पिता के पास में। श्रवण श्रवण करके माँ पिता चिल्ला रहे हैं। जब पहुंचता है वहां पर तो पानी देने जाता है, हाथ थाम लेता है श्रवण के पिताजी। कहता है तुम कौन? दशरथ गुम, झूठ बोलने की स्थिति में नहीं है, गुम हो जाते हैं। अरे मेरा श्रवण कहाँ गया? दशरथ बोलते हैं, हे माता पिता, हम तुम्हारी सेवा का जिंदगी करेंगे। मेरे निर्दयी बाण ने, मैं समझ नहीं सका, मैं मिर्गा समझ के शिकार किया, वाकई में मेरे निर्दयी बाण ने जाकर तुम्हारे श्रवण को प्राण ले लिया है। मैं पानी लेकर उसी समय वह अंधी दंपत्ति बोलती है, जाओ तुम्हें परमात्मा नहीं माफ करेगा दशरथ। जैसे बेटा के शोक में मेरा प्राण पंखेरु उड़ना चाह रही है, उड़ जाएंगे, उसी प्रकार से तुम्हारी भी वही गति होगी पुत्र के रूप के नजदीक में। पुत्र के वियोग में तुम भी ऐसे ही जाएगा। यह शापित दशरथ कितना चाहा, प्राण छोड़ा, उनका अपना जो हुआ लौकिकता के मुताबिक उनका ये किए, कफन दफन किए, लेकिन वो श्राप तो लग गया। लेकिन कहने का सेंस भाव ये मेरा हो रहा है, वह श्रवण कुमार के माता पिता ने जो उनको कहा, श्रवण कुमार श्रवण इसीलिए कहलाए कि माँ पिता को लेके गए तीर्थ कराने के लिए, श्रवण अपने भी गए, उनका माता पिता भी चला गया। मेरी बहना, मेरे सुनने वाले इधर इलाकों के भाई बहन, श्रवण कुमार कुछ देर के लिए बनो जरूर, लेकिन उसके बाद मनन कुमार जरूर बनना। मनन कुमार चर्चा में सारे भाई बहन आप लोगों ने सुना, शिव गुरु शिव गुरु शिव गुरु, जगत गुरु शिव, मेरे भी गुरु है, तुम्हारे गुरु हो सकते हैं। कृष्ण की परिधि में मैंने बात किया, बिल्कुल किया, बहुत सारे भाई बहनों ने किया है। लेकिन याद रखना, ये चर्चा में जिनको जिनकी वाणी पसंद आ गई हो, ऑलवेज वो सारे के सारे मनन करना, मनन कुमार बनने का प्रयास करना। इस वक्त तुम्हारा मन उसकी परिधि में चल के मनन करना शुरू कर देगा, किसका पार है, शिव गुरु जगत गुरु है ही है, आपके हमारे भी गुरु होते, लेकिन इनको नींद आ रही है, बताऊंगा।
भाव खाने का ये हो रहा है, जब हमारा आपका मन पकड़ लेगा वाकई में, जब उसको पकड़ लेगा बेड़ा पार है। दिवसावसान होने जा रहा है। भगवान भास्कर भी अस्ताचल के ढलान के कोर पर बैठल टुकुर टुकुर ताक रहे हैं कि जल्दी लोग भी चर्चा खत्म करें, मैं भी जगह पाऊंगा। तो वो भी सुन के जा रहे हैं आगे, फिर हमारे पश्चिमी देशों में पहुंचाएंगे संवाद को ना भाई। अरे हवा जा रही है, सूरज की किरणें जा रही है, चंद्रमा की चंद्रिकाएं जा रही है, स्वतः वातावरण खुद इसको हेल्थ पर लेकर पहुंचा रहा है अन्य जगतों में, मतलब ले आके। क्या बात सुनना चाहते हैं? देख लो भाई, हम चर्चा में आलियो हम तो तोरा संकल्प करब है, वो हम अपने संकल्प के माने बुझे छो, कसम खाना। ये सारे मंत्र जितना भी चलते हैं हमारे मतलब महादेव गुरु का, तो ये संकल्प दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। आप लोग एक एक भाई बहन शपथ लीजिए आज के चर्चा से, हम लोग बैठेंगे नहीं। पसंद हो भाई? नहीं पसंद? बोलो नहीं पसंद है। अरे बोलो भाई, बोलो पसंद है? हाथ उठा के बताओ निकलेंगे सभी आदमी। हम लोग अपना दोपहर का दो घंटे का टाइम डिवोट करेंगे इसमें। घर घर में जाएंगे, कोई बहनी सूप भी मारेगा तो मेरे गुरुए के लिए बहनी सूप खा लेना यार, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही जो बात आपको कहेगा, हो सकता है प्रारब्ध इतना खराब जिनका होगा वही आपको जो बात कह सकते हैं, जिनका प्रारब्ध बहुत सुंदर होगा, जन्म जन्मांतर का सुंदरतम कर्म फल होगा, वो तो लपक के पकड़ेंगे अपने गुरु के बात को, मतलब अपने भाई बहनों से। देखिए विगत 30 सालों का सुंदरतम अनुभव है, और इसी अनुभव के चलते हम आप लोगों के बीच में आने का बारंबार प्रयास किए हैं, और आप लोग चाहिएगा तो भविष्य में भी मैं आऊंगा, चिंता नहीं करना है। इसीलिए तुम स्वयं ही शिव हो, तुम स्वयं ही भगवती हो। इस भगवती और शिव की ऊर्जा को समझने के लिए कोई परफेक्ट गुरु चाहिए। अरस्तु, अभिरामदास है मास्टर साहब है, अरस्तु जो बहुत बड़ा सामाजिक वैज्ञानिक और नर पशु प्राणियों के समान हम आप भी माने पशु प्राणी है दार्शनिक अरस्तु के मुताबिक। लेकिन इन गुरु जो होते हैं महादेव 84 लाख ज्ञानी के सर्वोत्तम पद पर बैठा हुआ यह मानव को गुरु ही उस पशुवत प्रवृत्ति से देवत्व की स्थिति में लाता है, और उनके अंदर के देवत्व को उभार के जगत को दिखला देता है। वाह वाह, क्या कमाल का गुरु। तो जब शरीरी गुरु ऐसे कर सकते हैं तो मेरे गुरु शिव क्या करेंगे? गुरु गु माने हो जाए गुण, रूप माने हो जाए रूप, गुण और रूप उतार के जो बिल्कुल अपना स्वरूप अपने शिष्य में काम कर दे, वही तो गुरु है, वही मेरे गुरु शिव है। क्या चाहिए भाई? और सब मत कुछ मांगना, उससे सब कुछ दे देगा, सब कुछ दे देगा। अभी तो बहुत सारा लोग बोला है जो कोई बहुत बड़ा राजा से ब्याह कर लेगा तो उसका राजा का प्रॉपर्टी किसका होगा भाई? अभी अशोक भाई बोल रहा था। गरीब भी बड़े लार्ज स्केल में चर्चा करके निकल गए हैं, समझे कि नहीं? तो कहने का मान यह हो रहा है, साहब बोले हैं अरे भाई पहले जांचिए लो ना, जांच लो, जांच में यदि गुरु खरा उतरते हैं तो फिर मान लो, टूटे जज भाई तुम ही जांचो, तुम ही उस पर विचार करो कि क्या शिव को गुरु माना जाए या नहीं। यह भी धरती का कानून है, जब तक आध्यात्म के गुरु के शरण में हम और आप नहीं जाएंगे तो मुक्ति और मोक्ष की कामना भी न करें। बारंबार 84 लाख जीवों में भटकना पड़ेगा, दर दर की ठोकरें खानी पड़ेगी। क्या इस लाइफ में, क्या इस जिंदगी में मुझे क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए, इस सारे के सारे जानकारी और ज्ञान गुरु देंगे, और गुरु के जरिए आवाज के परिधि में मन हमारा आपका चलना शुरू कर देगा। हो गया, हो गया, बिल्कुल। अभी गरीब बोला ना, मिस्र के बहुत बड़ा दार्शनिक बोला था
कदम छुए मरकत नजर छुए दुनिया, कहाँ जा रहे हो किधर देख रहे हो, गरीब अभी बोल के गया है ना। पैर श्मशान की तरफ बढ़ रहे हैं, आई नजर जैसे दुनिया के चकाचौंध की तरफ बढ़ रहे हैं, समझ गए। अब बताइए क्या होगा, क्या कीजिएगा। जगत के आकर्षण में मन को फंसा के, अरे आकर्षण में फंसाना है मन को तो अपने गुरु के आकर्षण में फंसाइए, गुरु के कार्यक्रम में फंसाइए। देखते देखते आपकी दुनिया बदल जाएगी, आपके जीवन के सारे कलेवर बदल जाएंगे। दूसरे को और साहब के संवाद सुनाबे, हम साहब से भीख मांग के लिए हम सब मंच पर बात के रख ली। आहार के नदी को अला बोल दी थी जे आहार तनी बात के समझ में, जब से चल लिए उनका गुरु मान कर आहार के पता चल ई बात। एक बार 1300 कार्यकर्ता का एक संगोष्ठी साहब रखे हुए थे पटना PNT कॉलोनी नागेश्वर भवन में, जहां मुझे 3 मिनट में 6 गो विषय पर बोलने का साहब ने हुक्म किया था। मैं उस पर तो बोल लिया। फिर एक बात मैंने कहा कि भैया जितने भी सक्रिय कार्यकर्ता हमारे भाई बहन छथिन, तिनका ठंडा में न एगो जैकेट है, न एगो साल है, न पैर में एगो चप्पल जूता है, घर में बच्चा सबके खाए पिए के स्कूल जाए के व्यवस्था नहीं है। ई भाई बहन से हमारे महादेव के काम में दिन रात लगल छथिन। भैया थोड़ा सा अहाँ दया कर दियो भाई बहन पर। रमन प्रधान दरभंगा मानस इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल का, जिसका 12-14 स्कूल बिहार में चल रहा है, उनको इशारा करते हुए साहब बोले कि देखो कितना शानदार बात बोला है। और साहब ने समीक्षा के लिए गए अपने उस मंच पर, भरपूर इसी बातों पर प्रकाश डाला उन्होंने, कह दिया, कमिटमेंट किया, वादा किया अपने बिहार के अंतर्गत, बिहार से अन्य राज्यों के अंतर्गत चलने वाले भाई बहनों को, जाइए मैं महादेव का चेला खुद भिखमंगा हूँ, मैं खुद महादेव से भीख मांग के छीन के उनसे दया मैं आपको लोगों को दूंगा। और यदि महादेव नहीं देता है तो आपके बच्चों की पढ़ाई लिखाई और दूध रोटी का प्रबंध मैं हरेंद्रानंद करूंगा। साहब की वाणी है, यदि आप लोग ईमानदारी से महादेव का काम करते होंगे, इस साहब की इस वाणी को, इस वाक्य को मिला के देख लीजिएगा क्या है या नहीं। थोड़ा होम होम बोलो ना भाई, एकदम मिलेगा। साहब वचनबद्ध होके निकल गए, शरीर में नहीं है। जब शरीर में थे तो उतना जबरदस्त उनका ऊर्जा काम करता था। आज वह सूक्ष्म अति सूक्ष्म तरंग में चल रहे हैं। एक एक भाई बहन रात बिरात के फंसता है, आंख हम उनके साहब से दया मांगता है, साहब आके उनकी समस्याओं का समाधान करके निकल जाते हैं। बहुत सारे भाई बहन लोग समझ रहे हैं कि गुरुदम परंपरा में प्रथमतः हरेंद्रानंद जी ने इतना जबरदस्त कमाल किया है, जब शायद हम अंदाज पीछे की बात नहीं कर सकते, क्योंकि हम तो इन्हीं को गुरु माने हैं। पहले महागुरु महादेव को प्रथम चरण में प्रथम गुरु हमारे साहेब दीदी रह चुके हैं। जब उन्होंने उंगली पकड़ के इस बेहुदा मन को समझा के आगे बढ़ाना शुरू कर दिया, तो मैं किसको मानूं। बाद में वाकई में मेरे गुरु ने कमाल किया है, दिखलाया है अपना कमाल चमत्कार, तो उससे पहले मेरे साहब ने करके दिखला दिया है। फिर मैं आप लोगों से वचनबद्ध हो रहा हूँ, जब कभी भी खोजेंगे हम लोग आएंगे आप लोगों के बीच में, लेकिन वादा रहेगा आप लोगों के साथ ही कि आप लोग महादेव के काम करने के लिए कम से कम 2 घंटा दोपहर का खाना पीना बनाने के बाद निकलिए। यदि अपने भविष्य को सुधारना चाहते हो, यदि अपने बच्चों के लाइफ को सुधारना चाहते हो, भविष्य को सुधारना चाहते हो, तो बढ़ो, महादेव तुमको हमेशा करेंगे, शादी भी करेंगे। इसलिए कहा कि मैं अपनी वाणी को गुरु के चरण में समर्पित करता हूँ। उन्हें आपका भाई बहन पढ़ना कुछ जिज्ञासा है, एक जिज्ञासा आई है कि भाई बहन कहते हैं कि रजिस्ट्रेशन नहीं कराएगा तो शिव का शिष्य नहीं हो पाएगा। क्या शिव शिष्य होने के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी है? सब जानने की दया करें। देखिए, इसमें कोई विचार नहीं करना है। उस लायक जब महादेव आपको बना देगा ना, दे दीजिएगा। क्या लगता है हमारे भारतीय अध्यात्म की परंपरा में सुदूर सिद्धांत प्रदान का एक महत्व रहा है, समझे ना। लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि अपना बच्चा का पढ़ाई लिखाई बंद कर दीजिए और उसी के पीछे बबुआए। नो, आई डोंट लाइक, मैं इसको पसंद नहीं करता। मैं साहब से भी इस बात को पूछ रखा हूँ।
साहब मांगे कि देश विदेश में कार्यक्रम ले जाने के लिए हमको कुछ अर्थ की आवश्यकता है। दरभंगा की धरती पर साहब ने मांगा क्या जो जिसके परिवार में 5 को सब्जी बनता है ना, साहब की बात सुना रहा हूँ, जिसके परिवार में 5 को सब्जी बनता है ना, एक सब्जी का पैसा बचा के हमको दीजिए। जो आदमी दिन में 5 सिक्की पान खाते हो ना, 1 सिक्की पान का पैसा बचा के मुझे दो। जो 10 कप चाय पीते हो ना, 1 कप चाय का पैसा बचा के मुझे दो। इस पर कोई कंट्राडिक्शन नहीं है, तो देंगे और नहीं है तो बच्चा नहीं संभाल दिया, बच्चा के मुंह के हाथ साहब ने माफ कर दिया बात को, बोला कि नहीं हो तो दिया हो, नहीं हो तो प्रयास करो ना। लेकिन महादेव झोली वो देश के कड़ी को अपने गुरु के श्री चरणों में रखते हुए चलता हूँ भजन की ओर। भजन के कड़ी में